हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम पर हमारा एक वीडियो डल चुका है। जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख लेना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलेटन सिस्टम का आगे का जो हमारा रह गया था। एक बार रिकॉल करा देती हूँ आप लोगों को। स्केलेटन सिस्टम मतलब होता है कंकाल तंत्र, ऐसा तंत्र जो किससे मिलकर बना होता है, मेनली हड्डी और जो उपास्थि, ठीक है। हड्डी है जिसको हम बोलते हैं अस्थि, और उपास्थि यानी कार्टिलेज, यानी कि ऐसा तंत्र जो मुख्यतः किससे मिलकर बना है, बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना, यानी अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना तंत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। यही हमको पढ़ना है हमारा स्केलेटन सिस्टम के बारे में। और जो हमारा स्केलेटन है वो मेनली कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हमने आपको बता दिया था कि एंडोस्केलेटन क्या होता है, एक्सोस्केलेटन क्या होता है, वो अपनी बताएंगे। ओके, हमको पढ़ना है अपनी जो स्केलेटन हमारा पूरा सिस्टम है जो हड्डी और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में। तो हमारा जो कंकाल तंत्र है 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे कंकाल तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है अक्षीय कंकाल जिसे बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसे बोलते हैं उपांगी कंकाल, ठीक है। अगर हम बात करें अक्षीय कंकाल की तो हमारा जो अक्षीय कंकाल है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 81 प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 80 हड्डियां उपस्थित होती हैं। वही जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है, उपांगी कंकाल है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 126 हड्डियां होती हैं, ठीक है। काफी डिटेल में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, जिन्होंने नहीं देखा हो देख लेना। अब देखो एक्सियल स्केलेटन जो है वो कितने भागों में डिवाइड होता है। हमारा जो एक्सियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल है वो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम से मिलकर बना होता है, ठीक है। स्कल रीजन की जो बोन होती है ये हमारा पूरा स्कल है जिसको हम क्या बोलते हैं, करोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, करोटी बोलते हैं। और इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 29 बोन प्रेजेंट होती हैं, ये याद रखना है। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम रीढ़ कशेरुकदंड रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, 26 बोन से मिलकर बना होता है। वहीं जो पसलियां जिनको हम रिब्स कहते हैं, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल 24 बोन होती है, यानी 12 पेयर, 12 जोड़ियां, 24 हड्डियां होती हैं। वहीं स्टर्नम जो है वो एक हड्डी से मिलकर बना होता है, और ये चपटी हड्डी होती है, फ्लैट बोन पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करें अगर हम स्कल की, तो स्कल जो है जिसको हम कटोरी कहते हैं, इसमें 29 बोन होती हैं। और इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ किस किस भाग की हड्डियाँ आती हैं, तो क्रेनियल बोन, ठीक है, क्रेनियल बोन जिसे कि हम क्रेनियल, ठीक है, भी बोल सकते हैं, क्रेनियल बोन भी बोल सकते हैं। क्रेनियम रीजन की बोन प्रेजेंट होती है। और ये बोन कहाँ होती है, ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है आपको ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन के ऊपर जो भाग दिख रहा है, कठोर कठोर हार्ड पार्ट दिख रहा है, तो ये क्रेनियल रीजन की बोन होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, और ये बॉक्स बनाती है इस तरीके से, इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कितनी हड्डियां होती हैं क्रेनियल रीजन में, 8 होती हैं, क्रेनियल बोन बोलते हैं। फिर हमारे चेहरे की हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं, 14 होती हैं। ईयर ऑसिकल, कर्ण, कानों की हड्डियां कितनी होती हैं, 3 इसमें 6 होती हैं, ठीक है। मेलियस, इनकस और स्टेप जो है सबसे छोटी हड्डी है, याद रखना हमारे शरीर की। एक जो होती है वो हायोइड बोन होती है, यू के आकार की होती है, ठीक है, इधर ऐसे लगी रहती है हायोइड बोन। ये हमारे चेहरे में मतलब स्कल में पूरे में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं करोटी। 29 हड्डियां होती है, मैंने बता दिया था, लिखा भी दिया था। जिन्होंने नहीं नोट करा हो वो नोट कर लेना, ठीक है। फिर हम बता रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड 26 बोन से मिलकर बना होता है। मेनली आज हमको कराना क्या है, कशेरुकदंड कराना है, वर्टिब्रल कॉलम कराना है, बाकी ये मैंने पूरा आपको नोट करा ही दिया था, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कशेरुकदंड बोलते हैं। और ये 26 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहले समझ लो फिर नोट करा दूंगी। 26 हड्डियों से मिलकर बना होता है हमारा कशेरुकदंड, ठीक है। और इसमें इसे कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल या सैक्रम रीजन, या कॉर्डल या कॉक्सिक रीजन, पुच्छ भाग, ठीक है। सर्वाइकल ये होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग पट्टा सा बांधते हैं, उनके दर्द होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, सर्वाइकल उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सर्वाइकल रीजन हमारा है। इसको बोलते हैं गर्दन की हड्डियाँ, सर्वाइकल बोन यानी कि गर्दन वाले भाग की हड्डियाँ, ठीक है। ये गर्दन होती है, यहाँ पर हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, वो सर्वाइकल रीजन की हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 7 होती है। थोरैक्स रीजन, थोरैक्स को बोलते हैं बक्ष भाग, कौन सा भाग बोलते हैं, बक्ष भाग, ठीक है। और इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 12 हड्डियाँ होती हैं। फिर लंबर, ठीक है, लंबर उसके नीचे होता है और इसको बोलते हैं कटी भाग, हिंदी में इसका नाम क्या है, कटी। लंबर को क्या बोलते हैं, कटी। इसमें कितनी हड्डी होती है, 5 हड्डी होती है। फिर होता है सैक्रम या सैक्रल बोल सकते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिक, क्या बोलते हैं, त्रिक भाग। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, पहले तो काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है, 4-5 करीब होती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, फ्यूज हो जाती है और एक हड्डी बन जाती है, ठीक है, जैसे हम बड़े होते हैं। तो सैक्रल या सैक्रम रीजन, इसमें एक हड्डी होती है। और जो पुच्छ भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, पुच्छ भाग, क्या बोलते हैं, पुच्छ भाग या पूछ भाग,
इसमें कितनी हड्डी होती है? एक हड्डी होती है। बच्चों में ज़्यादा होती है, फिर फ्यूज होकर एक हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो कसेरुक डंड है वर्टिकल कॉलम, उसमें 26 वन होती है। सर्वाइकल यानी गर्दन भाग में 7 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। वक्ष भाग जो है उसमें कितनी 12 हड्डियाँ होती हैं। कटी भाग जो है उसमें 5 हड्डियाँ होती हैं। त्रिक भाग में 1 और पुच्छ में 1। इंग्लिश में सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक बोन, ठीक है। कितनी होती है? 7, 12, 5, 1, 1 ये हड्डियाँ होती हैं। टोटल संख्या कितनी होगी कसेरुक डंड में? 26, ठीक है। 712, 511, 26 हो गई टोटल। इनको काउंट कर लो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी जो कसेरुक डंड है, ये हमारा कसेरुक डंड कुछ इस तरीके से हड्डियाँ होती हैं। रीढ़ की हड्डी इस तरीके से रहती है हमारी, ठीक है। यहाँ पर स्पाइन टाइप से इस तरीके से निकले रहते हैं, फिर इधर दूसरी रहती है, फिर उसका स्पाइन इस तरीके से रहता है, ठीक है। फिर इस तरह तीसरा रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, इस तरीके से हड्डियाँ रहती हैं, इनके स्पाइन टाइप से रहते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम नहीं बनाना। तो जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, फर्स्ट कसेरुक डंड की जो फर्स्ट कसेरुका पहली होती है, उसको बोलते हैं हम एटेलस। क्या बोलते हैं इसको? एटेलस। क्या बोलते हैं? एटेलस। और जो सेकंड होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस और सेकंड वर्टिब्रा क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है, ठीक है। याद रखना, द्वितीय वाली क्या कहलाती है? एक्सिस। हिंदी में भी एक्सिस लिख सकते हैं। और फर्स्ट क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है। ये पूछा जाता है। पहली जो कशेरुका पहली हड्डी क्या कहलाती है? एटलस। और दूसरी वाली क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। किसकी? जो कसेरुक डंड होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये हमारा हो गया कसेरुक डंड, इसको नोट कर लेते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिब्स और फिर पढ़ेंगे स्टर्नम। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब पढ़ेंगे हम अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो नोट कर लो क्या? कसेरुक डंड, ठीक है। तो लिखो मनुष्य का कसेरुक डंड लगभग क्या 26 से ही होता है। मनुष्य का कसेरुक डंड 26 हड्डियों से मिलकर बना होता है। मनुष्य का कसेरुक दंड 26 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रथम कशेरुका एटलस और द्वितीय कशेरुका एक्सिस कहलाती है। यानी पहली वाली जो हड्डी है वो क्या कहलाती है? एटलस। और दूसरी एक्सिस कहलाती है, ठीक है। मनुष्य का कशेरुक दंड 26 हड्डियों से मिलकर बना होता है। पहली कशेरुका, ठीक है, इन हड्डियों को नाम दे दिया गया कशेरुका। कशेरुक दंड की वर्टिब्रल कॉलम की, तो उनको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रा। फर्स्ट वर्टिब्रा, ठीक है। पहली कशेरुका एटलस और दूसरी कशेरुका एक्सिस कहलाती है, ठीक है। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले अगर लिख रहे हैं तो लिखो वर्टिब्रल कॉलम। लिखो ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 26 वर्टिब्रा, ठीक है। ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 26 वर्टिब्रा। फिर लिखो द फर्स्ट वर्टिब्रा कॉल्ड एटलस एंड सेकेंड वर्टिब्रा कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। लिख लिया। अब वर्टिब्रल कॉलम डैश लगा के इसमें लिख लो कि इसमें क्या क्या होता है। सर्वाइकल, ठीक है, लिख लो। वर्टिब्रल कॉलम के आगे 26 बोन लिख लो और डैश लगा के लिख लो जिस तरीके से मैंने लिखा है। सर्वाइकल बोन, थोरेसिक बोन, लंबर बोन, सैक्रल बोन और कॉर्डल बोन। बोन और लगा लेना हड्डियाँ, ठीक है। आप लोग हिंदी वाले लिख लो गर्दन भाग की हड्डियाँ, वक्ष भाग की हड्डियाँ, कटी भाग की हड्डियाँ, त्रिक भाग की हड्डियाँ और पुच्छ भाग की हड्डियाँ। डैश लगा के लिख लो 7, 12, 5, 1, 1। बाकी कुछ नहीं, ऐसा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं। गर्दन वाले भाग में, ठीक है, 7 हड्डियां होती हैं। वक्ष वाले भाग में 12 हड्डियां होती हैं। या कशेरुका, इन हड्डियों को क्या बोलते हैं? कशेरुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कशेरुका, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं। सर्वाइकल रीजन में कितनी कशेरुका हो गई? 7। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रा। थोरेसिक रीजन में 12, लंबर रीजन में 5 वर्टिब्रा, सैक्रल रीजन में 1 वर्टिब्रा, कॉर्डल रीजन में 1 वर्टिब्रा। लेकिन याद रखना सबसे पहले नंबर की जो वर्टिब्रा होती है यानी कि सर्वाइकल की पहली होगी तो वो क्या कहलाती है? एटलस। और सेकंड नंबर की क्या कहलाती है? ये पहली हो गई एटलस और दूसरे नंबर की एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से शुरू की 7 जो होंगी वो सर्वाइकल होंगी। फिर 7 के नीचे, ठीक है, 12 कौन सी होंगी? थोरेसिक होंगी। फिर उसके नीचे 5 जो होंगी वो लंबर होंगी। फिर 1 सैक्रल कॉर्डल होगी। याद रखना टोटल कितनी होती है? 26, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लिख लो कशेरुक दंड के कार्य, फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो कशेरुक दंड का कार्य क्या होता है? देखो क्या होता है, हमारी जो कशेरुक दंड है, रीढ़ की हड्डी है, सबके है रीढ़ की हड्डी। देखो इस तरीके से टच करके देखो, ये रीढ़ की हड्डी है, सबके होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अगर ये नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता तो हम ढंग से बैठ ही नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो हमारी जो ये वर्टिब्रल कॉलम इस तरीके से बना रहता है। वर्टिब्रा होती है इनमें, ठीक है, ये कशेरुकाएं होती हैं, ये स्पाइन है इनके। आपको इतना नहीं बनाना। अब इसके अंदर क्या होता है? पतला सा धागा जा रहा होता है, धागे नुमा संरचना जा रही होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु
रज्जु। तो एक धागेनुमा संरचना होती है, मैं ब्रेन पढ़ाऊंगी आपको जब, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ब्रेन का हमारा जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसके नीचे से क्या होता है वो पतला होता जाता है, पतला होकर वो किस में बदले आता है, स्पाइनल कॉर्ड में बदले आता है, जिसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु। तो वो अंतिम भाग जो है वो क्या कहलाता है, ब्रेन का लास्ट पार्ट जो होता है पतला भाग, पतला होकर वो स्पाइनल कॉर्ड में बदले आता है, और स्पाइनल कॉर्ड में बदलकर वो स्पाइन किस में प्रेजेंट कर, उसमें किस में जाती है, प्रवेश करती है, ये जो हमारे कशेरुकदंड है इसके अंदर जाती है। जैसे ये हमारा कशेरुकदंड है, वर्टिब्रा से मिलकर बना है। अब ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये किसका भाग है, ब्रेन लास्ट में पतला होता जाता है, लास्ट में पीछे का भाग, एंड पार्ट, और वो बाद में स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड इस वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा से मिलकर बना हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, यानी कशेरुकाओं से मिलकर बना कशेरुकदंड है, उसमें इस तरीके से प्रवेश करती है, ठीक है। और तो समझ गए होंगे आप कि जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी कशेरुकदंड है वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, किसको सुरक्षा प्रदान करा रहा है, ये जो हमारी क्या है स्पाइनल कॉर्ड है, कशेरुकदंड है, इसको सुरक्षा प्रदान करा रहा है, क्योंकि बहुत ही पतली होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, अभी हम स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी भूल जाओ, बस नाम याद रखो, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, चलने में सहायता करता है, ठीक है, काफी काम में। लेकिन मेन फंक्शन किसका याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिखो कशेरुकदंड का कार्य, तो लिखो कशेरुकदंड का प्रमुख कार्य मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान कराना है, ठीक है। आप लोग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मेन फंक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड, फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ लिया वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब रिब्स, हेडिंग डाल लो रिब्स। रिब्स मतलब क्या होता है, पसलियाँ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, रिब्स में डायरेक्ट लिख लेंगे कितनी कितनी होती हैं, और स्टर्नम में डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। बस प्रश्न इतना ही बन जाएगा चार्ट के थ्रू। तो रिब्स मतलब पसलियाँ। तो रिब्स की संख्या जो होती है, पसलियाँ जो होती हैं वो हमारे थोरैक्स रीजन में बक्ष वाले भाग में प्रेजेंट होती हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है 24 यानी कि 24, ठीक है। 24 या हम बोल सकते हैं 12 पेयर, 12 जोड़ी पसलियाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये पसलियाँ जो होती हैं वो उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारी ट्रू रिब्स, सत्य पसली, झूठी पसली, और इस तरीके से थोड़ी झूलती हुई सी पसली होती है जिसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। देखो होता ही हुआ है, ये आपको जो स्टर्नम दिख रहा है ना, ये होता है हमारा स्टर्नम, आगे की साइड होता है हमारा, ठीक है, इस साइड में स्टर्नम होता है, और पीछे क्या है हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये हमारा स्टर्नम है, और ये हमारी वर्टिब्रा लगी हुई है, इससे बना एक वर्टिब्रल कॉलम, समझ लो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अब क्या होता है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा इस तरीके से समझाने के लिए बना दी बस। अब क्या होता है, पसलियाँ आगे की साइड स्टर्नम से जुड़ती है, और पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम से इस तरीके से कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब 3D तो बना नहीं सकती, तो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। इसमें समझ में नहीं आएगा आपको, इधर बताती हूँ। देखो जैसे कि ये मेरा स्टर्नम है, ये आगे की साइड रहता है, और ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, ये पीछे की साइड रहता है, जो हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था, ठीक है। अब रिब्स कहाँ रहती हैं, रिब्स रहती हैं यहाँ, ये पीछे स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हैं, कशेरुकदंड से निकली, और आगे की साइड इसमें ऐसे मुड़ती हैं और इसमें कनेक्ट हो जाती हैं, पीछे से निकलती हैं आगे जुड़े आती हैं, पीछे से निकलती हैं आगे इसमें जुड़ती हैं, इस तरीके से एक पिंजरेनुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं। इधर की साइड 12 इस तरीके से आएंगी, देखो ये है, तो यहाँ से आएंगी, ये कशेरुकदंड है, ये स्टर्नम है, स्टर्नम मतलब उरुस्थि पड़ेंगे, एक बोन होती है चपटी, यहाँ से निकलती है पसलियाँ, इसमें जुड़े आती हैं, यहाँ से निकली इसमें, यहाँ से निकली इसमें, इसी तरीके से इस साइड से भी ऐसे, तो एक पिंजरेनुमा केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिब केज। तो पूछा जाता है रिब केज किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, रिब केज किससे मिलकर बना होता है। तो देखो 3 चीजें हो गई, एक क्या थी हमारी, जिसको हम बोल रहे थे वर्टिब्रल कॉलम, दूसरी चीज क्या थी हमारी स्टर्नम, और तीसरी चीज क्या थी हमारी पसलियाँ, पसलियाँ तो इधर उधर जा रही थी, तो तीसरी चीज क्या है, रिब्स यानी पसलियाँ। तो रिब केज किससे मिलकर बना होता है, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड बोलते हैं, स्टर्नम को उरुस्थि बोलते हैं, और रिब्स को पसलियाँ, इन तीनों से मिलकर बनता है रिब केज बोलते हैं, ठीक है। और रिब केज का काम क्या होता है, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट वगैरह को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है। हमारी पसलियाँ जो होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम और उरुस्थि यानी स्टर्नम के साथ मिलकर रिब केज का निर्माण करती हैं, याद रखना है, पूछा जाता है। अब हम पहले देख रहे हैं पसलियाँ। तो पसलियाँ कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी, ठीक है, एक साइड और इस साइड इस तरीके से निकलती है ना। अब इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में, 3 भागों में, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स क्या होती हैं, देखो ट्रू रिब्स शुरू की 7 जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। कैसे,
ये स्टर्नम, ये वर्टिकल कॉलम। अब क्या होगा, शुरू की 7 जो पसलियाँ होंगी वो यहाँ से इस तरीके से घूमेंगी और इधर अटैच हो जाएंगी, ऐसे निकलेंगी ऐसे। तो शुरू की 7 इस तरीके की होती हैं, इनको बोलते हैं 7 जो है वो क्या होंगी, ट्रू रिब्स, सत्य पसली। फॉल्स रिब्स क्या होंगी, निकलेंगी तो यहाँ से, लेकिन इससे ना जुड़ के जो 7वें नंबर की जो पसली है ना उससे जुड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि ये मेरी, ये इधर बनाती हूँ, जैसे कि ये मेरी 7वें नंबर की पसली आ रही है, ठीक है। 7वें नंबर की पसली आ रही कहाँ से, ये वो है हमारा वर्टिकल कॉलम और ये क्या है हमारा स्टर्नम, ठीक है। तो 7वें नंबर की पसली इस तरीके से आई। अब जो 8वें नंबर की पसली होगी वो इस 7वें नंबर की से जुड़ जाएगी, 9वें नंबर की पसली होगी वो भी ऐसे जुड़ेगी और 10वें नंबर की पसली उससे जुड़ेगी। मतलब यहाँ पर ना जुड़ के 7वें वाली जो है ना इससे जुड़ जाती है, तो इनको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। फिर 11, 12 क्या होती है, वर्टिकल कॉलम से तो निकल रही होती है 11 और 12, लेकिन ऐसी लटक रही होती हैं, इस तरीके से झूल रही होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। इससे भी नहीं होती और इससे भी नहीं होती, तो ये क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स। तो याद रखना, ट्रू रिब्स 7, फॉल्स रिब्स 8, 9, 10, फ्लोटिंग रिब्स 11, 12 होती हैं, ठीक है, पसलियाँ, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, ऐसे ही चार्ट के थ्रू बना के आप लिख सकते हो कि रिब्स, ठीक है। डैश ला के लिख दो, 24 या 12 पेयर एंड आर 3 टाइप, 3 प्रकार की होती हैं पसलियाँ, 3 प्रकार की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स डैश ला के लिख लो 1 to 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 पेयर, ठीक है। फॉल्स रिब्स में लिख लो 8 9 10, ठीक है, पेयर में है। और फ्लोटिंग रिब्स में क्या लिखोगे, 11 एंड 12 पेयर, ठीक है। लिख लिया, ठीक है, लिख लो जल्दी से, ठीक है। और इसको बना लो चार्ट को। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या है, इसको रोस्ती बोलते हैं और ये क्या है, फ्लैट बोन। तो लिखो स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन, ठीक है, बस। और ये क्या है, इसे हम हिंदी में लिख लो, इसे रोस्ती कहते हैं और ये एक चपटी हड्डी है, ठीक है। और याद रखना, रिबकेज क्या होता है, पसलियाँ, स्टर्नम और वर्टिकल कॉलम मिलकर रिबकेज का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, एक्सल स्केलेटन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब क्या होता है, उपांगी कंकाल, ठीक है। इसमें कुछ नोट करने का नहीं था, इसलिए मैंने रिब्स और स्टर्नम का ज़्यादा कुछ लैंग्वेज में नोट नहीं कराया, चार्ट के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब होता है हमारा उपांगी कंकाल, ठीक है। अब उपांगी कंकाल मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, ठीक है। एक बार याद दिला देती हूँ, ये आप हो तो उपांगी कंकाल में क्या आएंगे, यहाँ से लेके ये पूरी, ये हड्डियाँ इधर की और ये पूरा उपांगी कंकाल में आएगा। बाकी ये जो था ये कौन में था, अक्षीय कंकाल में, जो हम पढ़ चुके हैं, ये अक्षीय कंकाल, ठीक है। अब उपांगी कंकाल पढ़ रहे हैं, तो ये वाली पूरे, ये वाले और ये वाले, ये काय में आएंगे, उपांगी कंकाल में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 126 होती हैं, और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है हमारी लिम्ब बोन और दूसरे होते हैं जिनको बोलते हैं गार्डेल बोन, ठीक है। इनको बोलते हैं पाद की हड्डियां या अस्थियां, और इनको बोलते हैं मेखलाएं। क्या बोलते हैं, मेखलाएं। अब लिम्ब बोन जो होती है ये टोटल कितनी होती है, 120 होती है, और मेखलाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक। अब लिम्ब बोन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फोर लिम्ब और दूसरे होते हैं हाइंड लिम्ब, ठीक है। फोर लिम्ब मतलब अग्रपाद, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, अग्रपाद और पश्चपाद, ठीक है। अग्रपाद की हड्डियां कितनी होंगी, इधर होंगे हमारे 60, ठीक है। टोटल कितनी होंगी, 61 होंगी अग्रपाद की, और पश्चिपाद में भी कितनी बोन होंगी, 60, तो 60 60 120 हो गया। अब जो अग्रपाद है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हमारे अग्रपाद, 2 है हमारे अग्रपाद। तो इस तरीके से या तो हम 60 लिख लो, या हम क्या लिख सकते हैं इसको 30 × 2, क्या लिख सकते हैं 30 × 2, 30 इसमें 30 इसमें, तो वही 60 टोटल। ऐसे पश्चिपाद 60 है, कैसे 60 है, 2 पैर है, तो 30 × 2 इक्वल क्या हो गया 60। तो पैरों की दोनों की पश्चिपाद की हड्डियां 60 हो गई, 30 30 दोनों में, 30 इसमें 30 इसमें, ठीक है। 30 इसमें 30 इसमें, 60 हो गई हाइंड लिम्ब। ऐसे ही हाथों के 30 इस हाथ की, 30 इस हाथ की, तो 30 30 60 फोर लिम्ब की हो गई। तो ये हो गई हमारी पाद की हड्डियां, ठीक है, लिम्ब बोन। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं
लिम्ब बोन अपनी, और उसके बाद हम देखेंगे गर्डल बोन। गर्डल क्या होती है, मेखलाएं 6 होती हैं, ठीक। 2 गर्डल पाई जाती हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, लिम्ब बोन। तो मनुष्य में 120 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, पहले इतना लिख लो। तो हेडिंग डालो उपांगी कंकाल, ठीक है, उपांगी कंकाल, या आप लोग लिखो एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो लिखो मनुष्य के उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां उपस्थित होती हैं या अस्थियां उपस्थित होती हैं। आप लोग लिखो द एपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 126 बोन, ठीक है। फिर लिखो उपांगी कंकाल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उपांगी कंकाल की हड्डियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, लिम्ब बोन और गर्डल बोन, ठीक है, लिम्ब बोन एंड गर्डल बोन। आप लोग लिखो एपेंडिकुलर स्केलेटन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, लिम्ब बोन एंड गर्डल बोन, ठीक है। आप लोगों ने क्या लिखा, पाद हड्डियां और मेखलाएं लिख लिया, यानी कि आप लोगों ने हिंदी मीडियम वालों ने क्या लिखा, उपांगी कंकाल को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पाद की हड्डियां और मेखलाएं। अब पाद हड्डियां लिखा है आपने, वहां लिखो 120 बोन, 120 हड्डियां, और मेखलाएं लिखा है वहां पर लिख लो 6 हड्डियां, ठीक है। आप लोगों ने लिम्ब बोन लिखा है, वहां लिखो 120 बोन, और गर्डल बोन लिखा है, वहां लिखो 6 हड्डियां, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, अपनी जो पाद हड्डियां हैं उनको देख लेते हैं, लिम्ब बोन को देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो लिम्ब बोन। तो लिखो मनुष्य में 120 पाद हड्डियां पाई जाती हैं, पाद हड्डियां, मनुष्य में 120 पाद हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। लिखो मनुष्य में 120 पाद हड्डियां पाई जाती हैं। आप लोग लिखो लिम्ब बोन। देखो 120 लिम्ब बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन, 120 लिम्ब बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन, ठीक है। एंड पाद हड्डियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। कितना, 4 लिम्ब की हड्डियां और यानी अग्रपाद की हड्डियां और पश्चपाद की हड्डियां, ठीक है। तो आप लोग लिखो लिम्ब बोन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है, 4 लिम्ब बोन एंड हाइंड लिम्ब बोन। 4 लिम्ब बोन में डैश लगा के लिखो 60 बोन, एंड हाइंड लिम्ब बोन डैश लगा के लिख लो, इसमें भी 60 बोन, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालिए अग्रपाद की हड्डियां या अस्थियां। आप लोग हेडिंग डालिए 4 लिम्ब बोन, ठीक है, 4 लिम्ब की बोन। अब या बोन ऑफ 4 लिम्ब कुछ भी लिख सकते हैं, अग्रपाद की हड्डियां। अब देखो अग्रपाद जो हमारे क्या है, हाथ, सबसे अग्रपाद जैसे हाथ, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है ये पार्ट जो है, यहाँ से हमारा हाथ जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। एक हड्डी होती है, यहाँ पर 2 हड्डी होती हैं, एक को बोलते हैं रेडियस बोन, दूसरी होती है अल्ना बोन, ठीक है। तो ह्यूमरस एक, रेडियस और अल्ना 2 हड्डियां। उसके बाद होते हैं यहाँ पर होते हैं हमारे कार्पल। क्या होते हैं, कार्पल हड्डियां, और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, छोटे छोटे गोल गोल कार्पल कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये मेटाकार्पल है, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। एंड ये उंगली की जो हड्डियां होती है इनको बोलते हैं फेरेंजिस बोन, और इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो काउंट कर लो, 1 2 8 5 14, टोटल आ रहा होगा 30। ऐसी 30 इसमें और 30 इसमें, तो कितने हो गए, 60। ये हो गई हमारे अग्रपाद की हड्डियां, लिम्ब बोन, ठीक है। तो लिख लो, मैं लिखा रही हूँ, ऐसे भूल जाओगे। तो लिखो क्या लिखोगे, बोन, ठीक है। किसके लिए हम लिख रहे हैं, बोन ऑफ 4 लिम्ब, ठीक है, अग्रपाद की हड्डियां। तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ थोड़ा, या यही लिख देती हूँ, बोन ऑफ 4 लिम्ब, यानी अग्रपाद की हड्डियां, ठीक है। तो अग्रपाद की कितनी हड्डियां होती हैं, देखो सबसे पहले ये ह्यूमरस है हमारा, क्या है ये, ह्यूमरस, ठीक है। तो लिखो ह्यूमरस, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलते हैं इसको, ह्यूमरस बोन ही बोलते हैं, बाकी हिंदी के नाम बहुत खराब है, तो आप लोग हिंदी में लिख लो, हिंदी वाले भी इस तरीके से इंग्लिश के नाम को हिंदी में लिख लो। देखो ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस हड्डी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। आप लोग लिख लो HUMERUS, ह्यूमरस बोन, ठीक है। HU मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देती हूँ, HUMERUS, ह्यूमरस बोन कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है रेडियो और अल्ना या रेडियस अल्ना, 2 हड्डियां होती है, ठीक है। तो इसको लिख लो, या एक ही उसमें इंग्लिश में ही लिख देती हूँ, क्योंकि दोनों का लिखना तो एक ही है आपको, ठीक है। तो लिखो रेडियस अल्ना, ठीक है, रेडियस अल्ना या रेडियो अल्ना बोलते हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 2, एक रेडियस बोन, एक अल्ना बोन। कितनी हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अल्ना बोन कितनी होती है, 2 हड्डियां होती हैं, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, ठीक है, इसको रेडियो अल्ना ही बोलते हैं। फिर लिखो कार्पल, कार्पल बोन,
कार्पल्स कितनी होती है, ये होती है 8, इनकी संख्या कितनी होती है 8। तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, फिर लिखो मेटाकार्पल, इनकी संख्या कितनी होती है 5, और फिर लिखो फैलेंजेस, यानी कि जो हमारी उंगलियां हैं क्या बोलते हैं उनको, फैलेंजेस, कितनी होती है 14। तो काउंट कर लो, 14, 5, 8, 2, 1, टोटल मिला के हो रही होंगी 30। तो ये हमारे एक हाथ की हो गई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी होगा, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस, 1, 2, 8, 5 और ये उंगली वगैरह की 14, ठीक है। काउंट कर लेना, 30, 30, 60 हो रहा होगा। तो हमने पढ़ लिया लिम्ब ऑफ किसकी, 4 लिम्ब, सॉरी बोन ऑफ 4 लिम्ब, यानी कि अग्रपाद की हड्डियाँ, ठीक है। इसके बाद जितना नोट कर लो बस ऐसे ही करना है, ठीक है। बोन ऑफ 4 लिम्ब यानी अग्रपाद की हड्डियाँ, डेस लाग लो ह्यूमरस, ठीक है, एक बोन होती है, सिंगल बोन 1, रेडियस अल्ना 2, हड्डियों की संख्या कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फैलेंजेस उंगलियों की हड्डियाँ कितनी होती हैं 14 होती है, ठीक है। बस इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अपने हाइंड लिम्ब यानी पश्चपाद, पैरों वाली, ठीक है। पैरों में कितनी होती है, एक पैर की पढ़ लेते हैं, दूसरे पैर की अपने आप मल्टीप्लाई कर दो, वैसी का वैसा होगा। तो लिखो बोन ऑफ हाइंड लिम्ब, ठीक है, बोन ऑफ हाइंड लिम्ब यानी कि पश्चपाद की हड्डियां, नाम चेंज हो जाएंगे, हाइंड लिम्ब, पश्चपाद की हड्डियां। तो देखो पश्चपाद की हड्डियों में सबसे पहले क्या होता है, फीमर, जैसे ह्यूमरस था तो उसकी जगह क्या आ जाता है पैरों में, फीमर बोन आ जाती है। कौन सी बोन आती है, फीमर बोन आती है, फीमर ही बोलते हैं हिंदी इंग्लिश, फीमर बोन। कितनी होती है, दोनों एक एक होती है फीमर। उसके बाद हमारा क्या घुटना आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पटेला, क्या बोलते हैं, पटेला बोन, फीमर पटेला कितनी होती है, एक होती है फीमर बोन, फिर पटेला बोन। उसके बाद हमारा क्या होता है, 2 बोन होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टीविया, और एक होती है फिबुला बोन। कौन सी होती है, फिबुला बोन, टीविया और फिबुला बोन। जैसे कि यहाँ रेडियो और अल्ना थी, ऐसे पैरों की साइड नीचे 2 बोन होती है जिसको बोलते हैं टीविया और फिबुला बोन, ठीक है। तो लिखो टीविया फिबुला, ठीक है, हिंदी में भी इनको बोलते हैं टीविया फिबुला। कितनी हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे जैसे इधर कार्पल थे तो क्या हो जाते हैं, पैरों में टार्सल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टार्सल, टार्सल। अब इनकी संख्या कितनी हो जाती है, उधर 7, 8 थे, यहाँ हो जाते हैं 7। टार्सल कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। टार्सल के बाद हमारे आते हैं मेटाटार्सल, इसको भी टार्सल ही बोलते हैं, इधर मेटाटार्सल, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। एंड लास्ट में फैलेंजेस, ठीक है, उंगलियों की हड्डियां, जैसे हमने हाथों की पढ़ी थी, अपने पैरों की उंगली की हड्डियां, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैलेंजेस। और ये कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है, दोनों हाथ में, पैरों में। तो पैर की फीमर, उसके बाद हमारा जो घुटना रहता है वहाँ पर पटेला, एक बोन, फिर उसके नीचे टीबिया फिबुला, 2 हड्डियाँ होती हैं। फिर जैसे हमारे यहाँ पर पैरों में, हाथों में थे, ऐसे पैरों में होता है, तो वो बोलते हैं टार्सल बोन, संख्या में 7 होती हैं। फिर जैसे हमारे ये हाथ में थे, ऐसे पैरों में भी होते हैं, उनको बोलते हैं मेटाटार्सल, 5 होते हैं। फिर ये उंगलियाँ हमारे हाथों की थी, ऐसी पैरों की भी होती है, उनको बोलते हैं फैलेंजेस बोन, संख्या में होती है 14। काउंट कर लो, नंबर टोटल हो रहा होगा 30, ठीक है। एक पैर की है, जब हम दूसरे पैर का देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 60। कितना हो जाएगा, 60। तो हमने हाथ और पैरों की पढ़ ली। कल हमारा जो क्लास आएगी, क्लास का वीडियो आएगा, वो हम पढ़ेंगे मेनली अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या, गार्डियल बोन, ठीक है, मेखलाएं। और मेखलाओं के बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट और कुछ रोग वगैरह और हमारा जो टेंडन लिगामेंट के बारे में। और कल हमारा स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र, ठीक है। तो जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हो और जिनको पढ़ना हो वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल में सब उसको सब शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं।